जय हिंद। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के जो डायरेक्शन चल रहा है उस डायरेक्शन में नेक्स्ट टाइप पर बात करेंगे। पीछे जो हम क्वेश्चन किए उसमें हम बात कर चुके कि प्रारंभिक और अंतिम दिशाएं कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन इस क्लास में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब दिशाएं बदल दी जाती हैं यानी दिशाएं कैसे बदली जाएंगी। तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में दिशाएं कैसे बदली जाती हैं। सर्वाधिक डाउट जो एग्जाम में होता है वो यही क्वेश्चन पे होता है। अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको यहाँ से डाउट खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इधर उधर कुछ यहाँ से सही से अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस क्वेश्चन में हमेशा डाउट बना रहता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुरू करते हैं, हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए। देखो कैसे बनेगा। पहले हम दिशाएं देखते हैं। दिशाएं हमारी क्या होती हैं, उत्तर है और ये क्या है, दक्षिण है। ये इधर क्या होता है, पूरब, इधर क्या होता है, पश्चिम। आपसे उत्तर पूरब की बात कर रहा है, इसका मतलब जो बीज दिशा होगी क्या होगी, ये बीज दिशा होगी उत्तर पूरब। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पश्चिम को क्या करते हैं, जो पश्चिम को क्या बना रहे हैं, उत्तर पूरब बना दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि बना किसको रहा है, उत्तर पूरब को बना रहा है पश्चिम, ना कि पश्चिम को उत्तर पूरब बना रहा है। ठीक है, तो ध्यान आपको यहीं देना है और यहीं पे अगर आप ध्यान नहीं दिए तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है, लेकिन आपके एक नंबर लेकर के चला जाएगा, जो आपको सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पहुंचा देगा। देखिए उत्तर पूरब को पश्चिम बनाना है, क्या बनाना है, उत्तर पूरब को। तो बना किसको रहे हैं, उत्तर पूरब को। यहाँ हम आप लिख सकते हैं कि इसको मेथड नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, जैसे आप हमेशा सॉल्व करते आए हो, लेकिन मेथड नंबर फर्स्ट के बाद हम सेकंड सॉल्व कराएंगे, जहाँ पे विद इन सेकंड हम क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। देखिए उत्तर पूरब ये है और उत्तर पूरब को अगर हम पश्चिम बनाएं तो बताओ पश्चिम दिशा हमारी क्या है, ये है, ये हमारी दिशा क्या है, पश्चिम है। इसका मतलब ये है कि उत्तर पूरब को पश्चिम बनाने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, हम यहाँ पे चलेंगे। ये 45 डिग्री है और ये पूरा 90 डिग्री है, तो 45 और 90 डिग्री मिलकर कितना हो जाएगा बताओ, 45-90 डिग्री हो जाएगा 135 डिग्री। कैसे, एंटी क्लॉक वाइज। कैसे हो जाएगा बताओ, एंटी क्लॉक वाइज। इसका मतलब ये है उत्तर पूरब को पश्चिम बनाने के लिए 135 डिग्री क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज चलना पड़ेगा। फिर कह रहा है दक्षिण पूरब उत्तर बन जाए। देखो दक्षिण पूरब कहाँ है, यहाँ पे है, ये क्या है, दक्षिण पूरब। अब दक्षिण पूरब को उत्तर बनाएंगे तब भी हम क्या चलेंगे, तब भी हम चलेंगे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। यानी यहाँ भी क्या था, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले और यहाँ भी कितना है हमारा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं। फिर कह रहा है कि उत्तर जो है, उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए। देखो उत्तर यहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम कैसे बनेगा, दक्षिण पश्चिम दिशा ये होगी, ये क्या है, दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ से यहाँ तक लाओगे तब भी कितना घूमोगे, तब भी आपको घूमना पड़ेगा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हो रहा है, फिर कह रहा है कि बन जाए और इसी क्रम में, इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे, यानी परिवर्तन जो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का है वही क्रम जारी रहे। तो पूछ रहा है पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी। ठीक है, तो पश्चिम अगर आपको निकालना हो तो बताओ पश्चिम ये है, यहाँ से हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो बताओ ये कितना हुआ, 90 सॉरी, और 45 और घूम जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक कि कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। यानी जो पश्चिम है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा दक्षिण पूरब। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब। क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब। लेकिन कुछ लोग को यहाँ पे इस जो मेथड है ये वाला, यहाँ पे बहुत समस्या होती है। तो अगर मेथड में समस्या हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकेंड मेथड देखिए। सेकेंड मेथड बहुत ही इजी है, उसको आप सरल वे में बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस मेथड नंबर 2 क्या है। पहला क्वेश्चन है, हम दोनों मेथड यहाँ बता रहे हैं कि फर्स्ट मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन जब आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम केवल सेकेंड मेथड से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेकेंड मेथड हमारा शॉर्ट में है, उसको हम आसानी से तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। देखो उत्तर पूरब जो है, उत्तर पूरब को हमने क्या बनाया, पश्चिम बनाया। लेकिन जब हमने उत्तर पूरब को पश्चिम बनाया तो हमने क्या चला क्या हम चले, तो हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले। ऐसे ही दक्षिण पूरब को जब हमने उत्तर बनाया तब भी हमने कितना यहाँ पे हमने कितना तय किया, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला। ऐसे ही दक्षिण पश्चिम को जब फिर हमने क्या बनाया, दक्षिण पश्चिम को पूछ रहा है कि क्या बन जाएगा। तो जो परिवर्तन ऊपर चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये परिवर्तन क्रम हमेशा आगे क्या रहेगा, जारी रहेगा। तो हमको पता है कि ये परिवर्तन क्रम अगर जारी रहेगा तो जितना परिवर्तन ऊपर हुआ है वही परिवर्तन नीचे, यानी 135 डिग्री दक्षिण पश्चिम को हमको बनाना है। दक्षिण पश्चिम को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे। दक्षिण पश्चिम कहाँ आएगा, यहाँ पे कहाँ आएगा बताओ,
दक्षिण पश्चिम बन जाए तो इस प्रकार, अच्छा पश्चिम कह रहा है आपको, ठीक है, उत्तर कह रहा है, एक मिनट, हाँ, कह रहा है कि उत्तर क्या हो जाए, उत्तर जो है वो क्या बन जाए, वो बन जाए दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर को हमने अभी दक्षिण पश्चिम बनाया, तब भी कितना परिवर्तन था, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज परिवर्तन था। तो पूछ रहा है कि पश्चिम दिशा क्या होगी, तो पश्चिम आपसे पूछ रहा है, तो जो परिवर्तन ऊपर है वही परिवर्तन नीचे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहाँ चलेंगे, पश्चिम में कर देंगे। तो पश्चिम देखो पहले, पश्चिम दिशा हमारी क्या होगी, तो पश्चिम में अगर देखेंगे तो इस कंडीशन में पश्चिम कहाँ है, यहाँ पे, और यहाँ से हम उत्तर पश्चिम, यहाँ पे हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आप जानते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में। ये कितना हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। अब हमको 35 और आना है, तो 35 यहाँ पे आएंगे हम, और 35 जब आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, पूरा मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा, 135 डिग्री ना, ये 90 और ये 45, तो कुल कितना हो गया 135 डिग्री। अब ये बताओ कि पश्चिम हमारा क्या बन चुका है, ये दिशा हमारी क्या है, दक्षिण, ये दिशा क्या है, पूरब, तो बीच में क्या होगी, बीच में हो जाएगी दक्षिण पूरब, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 बहुत ही आसान है, और ऐसे क्वेश्चन को हम मेथड नंबर 2 से ही सॉल्व करेंगे। हमारा राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब होगा। आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हम चाहते हैं कि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा ख़राब ना हो, आप थोड़ा सा कम समय में आप ज़्यादा सीख ले जाइए, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर जो है वो क्या बन जा रहा है, उत्तर पूरब। तो हम मेथड नंबर 2 से ही इसको सॉल्व करेंगे। उत्तर को क्या बना दिया जा रहा है, उत्तर को बना दिया जा रहा है उत्तर पूरब बना दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जो पश्चिम है वो क्या बन जा रहा है, पश्चिम को उत्तर पश्चिम बना दिया जा रहा है। फिर कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम जो है वो क्या बन जाए, वो दक्षिण बन जाए। और कह रहा है कि और इसी क्रम में यह परिवर्तन जो है वो क्रम क्या है, जारी रहे। तो पूछ रहा है कि दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी। अब देखो परिवर्तन क्या है, दिशा बनाओगे तो उत्तर ये है, उत्तर को बनाया जा रहा है उत्तर पूरब। उत्तर पूरब कहाँ है, तो उत्तर पूरब यहाँ पे है, ये क्या है पूरब, तो बीच वाली क्या होगी उत्तर पूरब। इसका मतलब 45 डिग्री क्या घुमाया जा रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका मतलब उत्तर को उत्तर पूरब बनाने के लिए हमने क्या किया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया। ऐसे ही पश्चिम को उत्तर पश्चिम बनाने के लिए क्या, देखो पश्चिम यहाँ पे है, उत्तर पश्चिम कब बनेगा, जब दिशाएं बीच वाली यहाँ पे आ जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम। इसका मतलब उत्तर पश्चिम, पश्चिम को उत्तर पश्चिम बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे किया 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये पश्चिम उत्तर पश्चिम बन गया। ऐसे ही दक्षिण पश्चिम को दक्षिण बनाओगे तो क्या करोगे बताओ, दक्षिण पश्चिम कुछ यहाँ पे आएगा, दक्षिण पश्चिम यहाँ पे है, और दक्षिण पश्चिम को पश्चिम जब बनाओगे तो यहाँ भी क्या घूम रहा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जो परिवर्तन ऊपर वही परिवर्तन कहाँ हो जाएगा, नीचे। यानी यहाँ भी हम क्या कर देंगे 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो हमारा दक्षिण जो होगा वो क्या हो जाएगा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो दक्षिण यहाँ पे है, क्लॉकवाइज घुमाओगे 45 डिग्री तो कुछ यहाँ पे आएगा, दिशा जो बीच वाली है ये, तो बी दिशा क्या हो जाएगी बताओ, ये जाएगी दक्षिण पश्चिम। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी पर देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि दक्षिण पूरब क्या बन जाए, दक्षिण पूरब जो है, दक्षिण पूरब बन जा रहा है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम बन जाए, और कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम जो है वह उत्तर पश्चिम बन जाए, और आगे यही परिवर्तन क्रम जारी रहे। तो पूछ रहा है कि जो दक्षिण है वो क्या होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे दिशाएं देख लो पहले, कितना एंगल कितना टर्म घुमा रहा है। तो दक्षिण पूर्व आप जानते हैं कहाँ होता है, दक्षिण पूर्व हमारा कहाँ होगा बताओ, यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, ये है दक्षिण पूर्व, ठीक है। अब क्या बन जा रहा है, दक्षिण पश्चिम बन रहा है। दक्षिण पूर्व को दक्षिण पश्चिम बनाने के लिए, क्योंकि दक्षिण पश्चिम ये होगा, ये क्या है, ये हमारा है दक्षिण पश्चिम। अब यहाँ से घुमाएंगे तो ये आएगा कुछ क्लॉकवाइज, ये 45, ये 45, कितना हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री कितना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, ठीक है। ऐसे ही दक्षिण पश्चिम को हम क्या बना दें, दक्षिण पश्चिम ये है, दक्षिण पश्चिम को उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ तक आएगा। यानी यहाँ भी कितना आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये भी कितना हो जाएगा, सॉरी कितना है 90 डिग्री ना, 90 डिग्री क्या हुआ क्लॉकवाइज। तो यहाँ जो परिवर्तन यहाँ है, जो परिवर्तन यहाँ, वही परिवर्तन नीचे। क्यों कह रहा है कि यही परिवर्तन क्रम जारी रहे, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दक्षिण को आप बनाओगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो बताओ क्या आएगा, क्या आएगा बताइए जल्दी से,
देखिए ये है दक्षिण और यहाँ से 90 डिग्री घुमाओगे क्लॉकवाइज तो कुछ यहाँ पर आएगा और दिशा क्या है ये है पश्चिम। तो आपका आंसर क्या आएगा? पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। इसी पर जो अगला हमारा जो इसमें एक और नियम होगा या और टॉपिक होगा वो क्या होगा? देखो घड़ी के आधार पर मान लीजिए आ जाए तो कैसे करोगे आप। कह रहा कि एक घड़ी में 3 बजे हैं, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, घड़ी में बजाओ 3। मान लो ये हमारी क्या है? क्लॉक, डिजिटल क्लॉक क्या है? हमें दीवार वाली घड़ी है ना, 3 बजाते हैं, ठीक है। ये क्या है? 12, ये क्या है? 6, यहाँ पे कितने बजते हैं? 3, यहाँ पे कितने बजते हैं? 9। 3 कब बजेंगे? 3 तब बजेंगे जब घंटे वाली सुई 12 पर हो और मिनट वाली सुई कहाँ हो? 3 पर। ये बज गए 3। तो कह रहा है कि 3 जब बजे हैं तो यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूरब की ओर हो, ठीक है, यानी इसको क्या बोल रहा हो? देखो ध्यान से, पहले क्या कह रहा है इसको? उत्तर पूरब। लेकिन रियल में क्या है ये? रियल में उत्तर है। तो क्वेश्चन हमारा वही बन गया। यानी क्या कह रहा है? उत्तर को क्या कह रहा है? उत्तर पूरब कह रहा है। समझ में आया? रियल में कहाँ होती है? जब 3 बजता है तो जो मिनट वाली सुई होती है वो उत्तर में होती है, लेकिन क्वेश्चन में उसको क्या कह रहा है? उत्तर पूरब, यानी उत्तर को उत्तर पूरब बनाया जा रहा है। फिर पूछ रहा है हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? अब देखो रियल में घंटे की सुई कहाँ होती है? जब 3 बजेंगे तो रियल में घंटे की सुई किधर होगी? दिशा क्या होगी हमारी? पूरब होगी। तो आपसे पूछ रहा है कि जो पूरब दिशा होगी वो क्या कहलाएगी इस टर्म में? समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो उत्तर को उत्तर पूरब कब बनाएंगे? उत्तर पूरब यहाँ पे है, तो उत्तर को उत्तर पूरब बनाने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 45 डिग्री। कैसे? क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज जो ऊपर, वही यहाँ पे भी हम चलेंगे। पूरब से हम 45 डिग्री घूमेंगे क्लॉकवाइज, तो ये कितना हो गया? 45 डिग्री। और ये दिशा क्या हो जाएगी? ये दक्षिण है, तो बीच में क्या होगी? दक्षिण पूरब। यानी आपका आंसर क्या आएगा? दक्षिण पूरब। यानी जो घड़ी की सुई है, जो घंटे की सुई है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस दिशा में होगी? दक्षिण पूरब। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, बजाते हैं 4:30। चलो घड़ी बनाते हैं। तो यार घड़ी तो बन नहीं रही है, कहाँ गई घड़ी भाई? बन जा। ये 4:30 बजे हैं, ठीक है, 4:30 बजाते हैं। ये 3 है, ये 4 है ना, ये 6, 3, 9, 12, 4, 5। कब बजाएंगे 4:30? कुछ यहाँ पे, यानी ये क्या होगी? यहाँ होगी ये घंटे की सुई, और ये मिनट की कहाँ होगी? यहाँ पे होगी ना। ये क्या है? ये हमारे मिनट की, सॉरी ये घंटे की सुई है, और ये क्या है? मिनट की सुई। सभी लोग को तो पता होगा ना घड़ी में मिनट सुई और घंटे सुई कैसे होता है, क्या क्या बजता है ना, सबको पता होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में हो। देखो क्या कह रहा है? दक्षिण पश्चिम। इसका मतलब ये है कि जो रियल दिशा है वो क्या है? रियल दिशा इधर क्या होती है? इधर पूरब होता है, इधर क्या होता है? दक्षिण। तो बीच में क्या होगी? दक्षिण पूरब। तो रियल दिशा क्या है? दक्षिण पूरब। तो दक्षिण पूरब को क्या कह दे रहा है? कह दे रहा है दक्षिण पश्चिम कह दे रहा है, ठीक है, यही मतलब हुआ ना। यानी दक्षिण पूरब को दक्षिण पश्चिम कह दे रहा है। भाई यही तो होगा। रियल में दिशा कहाँ होगी? रियल में जो 4:30 बजेंगे तो घंटे वाली सुई जो होगी वह दक्षिण पूरब दिशा में होगी, लेकिन उसको क्या कह दे रहा है? वो कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम में है, यानी दक्षिण पूरब को दक्षिण पश्चिम बना दे रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जो मिनट वाली सुई है किस दिशा में होगी। अब देखो जो मिनट सुई है वो रियल दिशा में कहाँ होगी? रियल में होगी दक्षिण में। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कहाँ होगी? जो परिवर्तन ऊपर वही परिवर्तन नीचे। चलिए देखते हैं। अब इसको बनाओगे आप, दिशा निकालोगे तो जो दिशा आएगी रियल में वो क्या आएगी? देखो पहले ध्यान से, कितना टर्न हो रहा है। दक्षिण पूरब कहाँ होगा? यहाँ पे। ये क्या है? दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब को क्या बना रहा है? दक्षिण पश्चिम। यहाँ पे क्या होगा? दक्षिण पश्चिम होगा। कितना घूम रहा है? 90 डिग्री। कैसे? क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऊपर, तो नीचे भी क्या होगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। दक्षिण को आप घुमाओगे जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये कहाँ आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा पश्चिम की ओर। यानी आपका आंसर क्या होगा बताओ? आंसर होगा पश्चिम। यानी मिनट की सुई कहाँ है? पश्चिम दिशा में। ऑप्शन सी हमारा क्या है?
करेक्ट है। तो इस टॉपिक के इतने क्वेश्चन बहुत ही पर्याप्त हैं। आप सभी लोग अगर इसको अपने सभी फ्रेंडों में शेयर करोगे तो इस टॉपिक के क्वेश्चन कभी जीवन में गलत नहीं हो सकते। इस टॉपिक के और जो क्वेश्चन नए अगर कुछ बनेंगे तो उसको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।